हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में। तो सबसे पहले इन टर्म्स को हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं। तो जानते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कोई भी मार्कर लिया, जैसे यही फॉर एग्जांपल एक मार्कर है, इसको हमने खरीदा। एक मार्कर लिया है हमने, ठीक, मार्कर लिया हमने, इसको खरीदा हमने 25 रुपीज़ में, ठीक। और इसको सेल किया हमने 35 रुपीज़ में, ठीक है, 35 रुपीज़ में। तो यहाँ पे हमारा 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए कैसे, 35 माइनस 25, यहाँ पे आया 10, यानी कि यहाँ पे 10 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। और इसको हम लोग गेन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं कि क्या है इसकी डेफिनेशन। Whenever a person sells an article at price greater than the cost price, he is said to have made a profit or gain, ठीक है। Whenever a person sells an article at price greater than the cost price, he is said to have made a profit or gain। यानी कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी चीज़ को बेचता है ज़्यादा रुपए में, जैसे कि यहाँ पे दो टर्म लिखे हुए हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले जानते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है। जितने रुपए में हमने इसको दुकानदार से ख़रीदा है उसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, और जितने रुपए में हमने इसको बेचा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे। तो यहाँ पर जब हम ज़्यादा रुपए में बेचेंगे यानी कि हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब हम लोग कुछ इससे रिलेटेड फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रॉफिट और गेन इक्वल्स टू एसपी। एसपी क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक। यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमारा एसपी बड़ा होना चाहिए सीपी से, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं वेयर एसपी इज सेलिंग प्राइस और सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट परसेंट का, क्या है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट फॉर्मूला सीपी इंटू 100, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट का, ओके। और अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, सीपी भी दिया है, लेकिन हमें एसपी नहीं पता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला है एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। ये फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। अब हम जानते हैं हमारा दूसरा टर्म लॉस क्या है।
लॉस। लॉस यानी कि हमारा नुकसान हुआ है, वर्ड से ही पता चल रहा है कि नुकसान हुआ है लॉस का मीन्स। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल आपको ये देखिए, हमने एक मार्कर खरीदा है वो 25 रुपीज़ में और उसको सेल किया था 35 में, तब हमारा कितना रुपये का प्रॉफिट हुआ था? 10 रुपीज़ का। अब यहाँ पे हमने यही मार्कर 25 रुपीज़ में तो ख़रीदा था और उसको हम सेल कर रहे हैं 20 रुपीज़ में। ठीक है, कितने में? 20 रुपीज़ में। तो यहाँ पर हमारा लॉस हो रहा है। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारी जो SP है वो कम है और CP इतनी ज़्यादा है। ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा 25 माइनस 20, यानी कि हमारे यहाँ पे 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा यहाँ पे? लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP। ठीक है, जहाँ पे कंडीशन हमारी ये है कि CP बड़ा होना चाहिए SP से। ठीक है, तभी हमारा क्या होगा? लॉस होगा। तो इसको इसकी डेफिनेशन से हम समझते हैं। When SP of an article is less than there is a net loss। जब यहाँ पर किसी भी आर्टिकल की SP कम होगी उसकी CP से, तो यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले को देखते हैं। क्या है फॉर्मूला? अभी हमने आपको बताया था, तो एक साथ देखते हैं क्या क्या फॉर्मूले हैं इसके। ठीक है, तो लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे कंडीशन ये थी कि CP हमारा बड़ा होना चाहिए SP से। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या है? लॉस परसेंट का। ठीक है, तो लॉस परसेंट में लॉस, और जो ये लॉस है ये हम इस फॉर्मूले से यहाँ पे निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अपॉन में CP जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगी इनटू 100। ठीक, तो यहाँ से हमारा लॉस परसेंटेज आ जाएगा। अब जो तीसरा फॉर्मूला है, अगर हमें CP भी गिवन है और लॉस परसेंटेज भी गिवन है, तो अब हमें SP निकालना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। तो SP इक्वल्स टू CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द SP when CP is ₹80 and loss is 20%। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? देखिए, CP यहाँ पे दिया गया है 80 रुपीज़ और लॉस दिया है यहाँ पे 20%, यानी कि यहाँ पे लॉस परसेंट हमें गिवन है वो क्या है? 20%। और फाइंड क्या करना है हमें? SP। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या गिवन है हमें। तो CP हमें गिवन, यानी कि CP क्या? हमारा कॉस्ट प्राइस, जितने रुपए में हमने दुकानदार से इसको खरीदा था, तो वो क्या है? ₹80। ठीक है, और लॉस परसेंट कितना गिवन है? 20%। और हमें फाइंड क्या करना है? SP। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला अभी आपको बताया था। ध्यान रखिएगा, ये सारे फॉर्मूले आपको सबको लर्न करने हैं और इनको कॉपी पे नोट करिएगा अच्छे से, ताकि आपके जो आगे के क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो सकें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप आगे के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो फॉर्मूला हमने भी पढ़ा था, SP इक्वल्स टू CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100। ओके, तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो CP यहाँ पे कितना गिवन है हमें?
80। ओके, तो यहाँ पे हम 80 पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लीजिएगा और यहाँ पे 100 गिवन है, माइनस लॉस परसेंट यहाँ पे कितना दिया है 20%, तो यहाँ पे 20 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे 100 दिया हुआ तो यहाँ पे 100 भी लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आएगा 80 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 80 और अपॉन में 100। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा 8 इंटू 8 यानी कि 64, यानी कि ₹64। हमारी सेलिंग प्राइस क्या है 64, यानी कि SP इक्वल्स टू ₹64। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the CP when SP is ₹40 and gain is 15%। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, CP निकालना है और हमें यहाँ पे SP दिया गया है 40 रुपीज़ है। ओके, और गेन यानी कि प्रॉफिट, हम प्रॉफिट को गेन भी कहते हैं। ठीक, तो गेन का यहाँ पे कितना दिया है 15%, यानी कि गेन का परसेंट हमें प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। तो अब हम लोग CP को निकालते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या गिवन है, वो लिखते हैं सबसे पहले। तो SP हमें दिया गया है ₹40 और गेन दिया है 15% और हमें निकालना है क्या है यहाँ पे CP। ओके, तो अब हम लोग अपने पुराने वाले को जो अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला, उसी में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, SP इक्वल्स टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ओके, और यहाँ पे 100 रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट्स कर लीजिएगा। तो SP की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 40 आ जाएगा। और CP निकालना है तो CP को एज इट इज रखते हैं और 100 प्लस यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कहो या गेन कहो, बात एक ही है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को रखते हैं तो 15 आ जाएगा अपॉन में 100। ओके, इसको ऐड करेंगे तो 115 आ जाएगा अपॉन में 100। ओके, अब ये देखिए कैंसिल हो रहा है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 5 20 कितना होता है 100 होता है और 5 23 115 होता है। ओके, अब 40 इक्वल्स टू यहाँ पे हमें मिल गया CP इंटू 23/20। अब जो ये वाला मतलब ये वाले जो नंबर्स हैं हम इनको इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो 20 है नीचे डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो ये मल्टीप्लाई वाला नंबर है वो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए 40 इंटू यहाँ पे 20 अपॉन में 23 इक्वल्स टू CP। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 800 अपॉन में 23 इक्वल्स टू CP। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 34.78 रुपीज़, यानी कि यहाँ पे CP जो हमें मिला है वो कितना है ₹34.78। यही हमारा क्या है आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राजेंद्र
sells a radio in ₹510 and bears a loss of 15% at what price should radio be sold to gain a profit of 15%। यानी कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि राजेंद्र सेल्स आ रेडियो इन ₹510। राजेंद्र ने एक रेडियो बेचा है जो कि 510 रुपये में बेचा उसने, एंड बियर्स अ लॉस ऑफ 15%, तो उसको लॉस हुआ 15% का। एट वॉट प्राइस शुड रेडियो बी सोल्ड टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अब ये पूछा गया है कि वो कितने रुपए में इसको सेल करे कि उसे 15% का प्रॉफिट हो। ठीक है, आप सबको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे गिवन, तो इसको हम लिख लेते हैं। जो भी चीज़ हमें यहाँ पे गिवन होती है सबसे पहले आप उनको अगर नोट कर लेंगे तो आपको बहुत सारी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा कि इसमें यहाँ पे वैल्यू रख के हमारा आंसर आ सकता है। तो ये सबसे पहले गिवन को नोट करना चाहिए। ठीक है, SP इक्वल्स टू ₹510 और लॉस भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कितना हुआ है 15% का लॉस हुआ है। ओके, तो उसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ा था SP इक्वल्स टू CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आया 510 टू CP, हमें CP पता नहीं है। ठीक है, इंटू यहाँ पे 100 माइनस यहाँ पे लॉस परसेंट की वैल्यू ये दी हुई है 15 हो गया हमने। ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 510 CP इंटू, अब इसको माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 85 मिलेगा अपॉन में 100। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बताया था इसको इधर लेके जाएंगे तो जो डिवाइड वाला नंबर है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो ये मल्टीप्लाई वाला नंबर है वो उधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 510 मल्टीप्लाई विद 100 अपॉन 85 इक्वल्स टू CP। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमने कैंसिल किया, ये 20 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये कैंसिल हुआ आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक है, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो यहाँ पे आ गया CP इक्वल्स टू, यहाँ पे पूरा इसको हम जब सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 600। ठीक है, यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 600। अब हमें क्या निकालना है कि कितने रुपए में इसको हम सेल करें कि हमें 15% का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस को निकालना है। और यहाँ पे हमें प्रॉफिट बताया गया कि इतने रुपए का हमें प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट होना चाहिए 15% का। ओके, तो हम फॉर्मूला तो जानते ही हैं कि वही अपना ये वाला फॉर्मूला है, तो यहीं पे हम वैल्यू को रख के सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट कर लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट होगा यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस ही निकालनी है हमें,
CP यहाँ हमने निकाली थी, तो यहाँ पे आया 600 इंटू 100, और यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस होगा यहाँ पे, और 15 फॉर्म में 100, ओके। 600 इंटू 115 और फॉर्म में 100, ठीक है। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 690, यानी कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 690। यानी कि अगर हम इसको 690 रुपीज़ में अगर इसको सेल करते हैं तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा 15% का, ओके। अब आपको हम एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं जो आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर बताना होगा, ओके। Yes, purchased a sari for rupees 2000 and sell it for rupee 1500 and find his लॉस परसेंट। तो आप सभी को एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर हमें देना है कमेंट सेक्शन में, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।